प्यारे बच्चों, आज 5/10/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। दूसरा अध्याय चल रहा है। इसमें है अगला जो आर्टिकल है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अतः जो भी अवस्था है उनका जो रूपांतरण हो जाए वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और परिभाषा के रूप में देखिए कैसा होगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम बल्ब को जला दें, ऑन कर दें, बल्ब प्रकाश देने लगेगा, और बल्ब को यानी जो स्विच है उसको हम ऑफ कर दें तो फिर वो अंधेरा हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती के जलना है, इसमें दोनों परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। कैसे होगा भाई? मोमबत्ती जो जल रही है, पिघलती है नीचे, उसको कलट कर लिए, पुनः आप उसमें धागा डाल के जला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन का है। लेकिन जो हिस्सा जल गया वो वापस नहीं आएगा, और रासायनिक परिवर्तन का होता है। सबसे बड़ा उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का पानी का। पानी को टेम्परेचर कम करेंगे, ताप करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, और पुनः बर्फ़ से पानी, अब पानी से वाष्प यानी गैस। इसकी तीनों अवस्थाओं में हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। तो अवस्थाओं का ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः पुरानी अवस्था में वापस नहीं आती, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। चूँकि रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये पुनः पुरानी अवस्था में नहीं आती। जैसे भोजन को जब पकाएंगे तो भोजन पक जाएगा, पुनः पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा। कागज़ लकड़ी कुछ जला दें तो वो उसका राख बन जाएगा, वो पुनः पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा। पेड़ काट दें, सबसे उदाहरण बढ़िया है जंग लगना, और भोजन जो हम करते हैं वह पुनः पुरानी अवस्था में नहीं आता, क्योंकि अवस्था में वो पच जाता है। इस प्रकार यह रासायनिक परिवर्तन की उदाहरण है। अब है शुद्ध पदार्थों के प्रकार। दो प्रकार के माना गया शुद्ध पदार्थ को, तत्व और यौगिक में। तो उस पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले समझिए तत्व क्या चीज़ है। तो तत्व की परिभाषा सबसे पहले एक फ्रांस के रसायनिक थे, वैज्ञानिक थे, लेवासिए। इन्होंने तत्व की परिभाषा को प्रायोगिक रूप में प्रतिपादित किया। क्या कहा कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। यानी तत्व को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, नहीं छोटा नहीं किया जा सकता। तत्व साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु के रूप में होते हैं। तत्व में तत्व जो धातु भी होंगे, अधातु होंगे। अब धातुओं के गुण देखिए। धातुओं के गुण क्या हैं? धातुएं प्रायः निम्नवत गुण प्रदर्शित करती हैं। धातुएं प्रायः चमकीली होती हैं, सभी जानते हैं। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी टेम्परेचर उसको गर्म करेंगे तो एक किनारे से दूसरे किनारे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक किनारे से, यदि विद्युत धारा है तो खट से दूसरे किनारे पहुंच जाएगा, सुचालक होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनको ठोक पीट के तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुएं प्रायः अधातबद्ध होती है, यानी पीट पाट के उनको चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, जिसे और भी सामान बनाए जा सकते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, इनको ठोकेंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न करेंगे और तुरंत प्रतिध्वनि आएगा इनका। जैसे उदाहरण रूप में धातु के सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में होता है, बाकी सभी धातुएं ठोस के रूप में होती हैं। अब आता है अधातु के गुणधर्म। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु में तो सुचालक होंगे, लेकिन अधातु जो हैं वो ताप के भी और विद्युत के भी कुचालक होंगे। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और अधातबद्ध नहीं होती, यानी प्रायः जो धातुएं हैं प्रायः वो चमकीली नहीं होती। उनको ठोकने पे प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होता, और पीटने पाटने पर चद्दर के रूप में नहीं फैलती। उनमें भंगुरता, पीटेंगे तो भंगुरता गुण पाया जाता है, यानी टूट जाएंगी, उनके चूरे चूरे बन जाएंगे आदि आदि। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन इसमें एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। ये कहता है उपधातु। तो उपधातु में क्या होता है? धातु और अधातु के बीच की कड़ी है। तो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी धातु के भी गुण बताएंगे और उपधातु के भी गुण कुछ बताएंगे, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ये सब जो है उपधातु के उदाहरण। इसके बाद आता है यौगिक तत्व। हम लोग देखें अब यौगिक। तो तत्व क्या है? एक ही प्रकार का पदार्थ है, वो छोटे बड़े पदार्थों में और नए टुकड़े टूट सकते हैं। लेकिन यौगिक में क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से करने से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं।
तो इसमें अनुपात निश्चित है। देखिए वही मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला दीजिए वो मिश्रण कहला जाएगा। लेकिन यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन में मिला के बनने से जो नया पदार्थ बनता है यौगिक कहलाता है। यौगिक जो बन जाएगा जब यौगिक, तो संगठन पूरे पदार्थ में एक समान हो जाएगा, उसका चाहे द्रव रूप में हो, चाहे मीठे गुण हो, चाहे तीखे गुण हो। जैसे आपने पानी देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यदि मिश्रण कह सकते हैं उसे आप, लेकिन मिश्रण नहीं है, मिला जरूर है, लेकिन एक निश्चित अनुपात मिले हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उससे जो मिले हैं निश्चित अनुपात में, तो यौगिक बनाए हैं। अब मिश्रण और यौगिक के थोड़ा अंतर देख लीजिए। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से प्राप्त होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण प्राप्त होता है। और यौगिक में क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक प्राप्त होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है। संगठन माने यदि हम चीनी में पानी घोले हैं तो उसके जो चीनी के कण हैं ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन यौगिक का संगठन स्थायी होता है, माने फिक्स है। जैसे पानी बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो अनुपात बताया गया है वो फिक्स होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिश्रण उपस्थित घटकों के गुण को दर्शाते हैं। यौगिक गुणधर्म को पूरी तरह से भिन्न है। यौगिक मतलब यदि यौगिक बन गया तो उसमें जो पहले पदार्थ थे उनके गुणधर्म नहीं दिखाएंगे, जो नया पदार्थ बन के आएगा निश्चित अनुपात से उसके गुणधर्म दर्शाएंगे। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर था, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या प्रश्न है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर का जो है ये फिनिश हुआ। अब इसके बाद जो प्रश्न उत्तर इसके बारे में बताए जाएंगे।